जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, कुछ लाइनें पढ़ूंगा मैं और पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको कैसी लगी मेरी ये कविता। और साथियों, ये कविता में जो भारत में कानून व्यवस्था चल रही है, जहां एक तरफ छोटी जाति के लोग जानकर उनका शोषण किया जाता है, उनकी बहन बेटी की आबरू से खेला जाता है, और खेला ही नहीं जाता बल्कि उसके गुप्तांग में चाकू मारकर, उसके स्तन काटकर उसको इस तरह निर्मम हत्या की जाती है कि जिसका कोई ठिकाना ही नहीं। और उसके बाद भी यानी अपराधी खुले में घूमते हैं और आए दिन इस तरह के ही शोषण समाज में भारत में हो रहे हैं छोटी जाति वालों के साथ, कि कानून का कोई पता नहीं, वे खौफ या गुंडे घूम रहे, एक जघन्य अपराध करके भी वो मस्ती में झूम रहे। कि साथियों, एक मुजफ्फरपुर बिहार में वहाँ एक बेटी जिसकी उम्र लगभग 14 साल रही होगी, उसके साथ कुछ दरिंदों ने, जिनको यादव कहा जाता है, असल में तो गुंडों की जातियां नहीं होती, गुंडों की नस्लें होती हैं। जाति को तो केवल बदनाम किया जाता है, मगर फिर भी ज़्यादातर यादव जाति में ज़्यादातर शैतान बैठे हैं कि वो उसने उस बहन की हत्या इतनी बुरी तरीके से की, उसके साथ बलात्कार भी किया कि जिसका कोई ठिकाना ही नहीं। फिर भी वो गाँव में घूम रहा है, उसको कोई कानून कार्रवाई उस पर होने वाली नहीं है। यही हो रहा है देश में, जो छोटी जातियां हैं उनों के साथ यही हो रहा है। अब अगली पंक्ति जरूर सुने कि एक जाति विशेष के मानव को, एक जाति विशेष के मानव को निशाना बनाया जाता है और उसे मार, नशा कर या फांसी, आत्महत्या दिखाया जाता है। कि साथियों, इस देश में एक छोटी जाति का जो गरीब व्यक्ति है या अमीर है, जैसे SC ST और OBC में जिनका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, ये कुमार गढ़री, धीमर, शाक्य, कुशवा, माली, ऐसी बहुत सारी जातियाँ हैं जिनका शोषण बड़े पैमाने पर हो रहा है और सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती। और आए दिन इन लोगों की बहन बेटियों, इन लोगों की जानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, मगर मोदी सरकार सो रही है। केंद्र सरकार चाहे तो एक ऐसा कानून भी ला सकती है जो किसी भी जाति की बहन बेटी क्यों ना हो, चाहे छोटी जाति की हो, बड़ी जाति की बहन बेटी हो, किसी के साथ कोई अपराधी अपराध न करे, ऐसा कोई कानून लाया जाए, उसको ऐसी सख्त सज़ा सुनाई जाए ताकि दूसरा भी करने से पहले उसकी रूह कांप जाए, उसको ऐसी सज़ा दी जाए जो ऐसे जघन्य अपराध करता है। कि यहाँ एक छोटी जाति वालों को मैं जो बता रहा हूँ, उन्हें निशाना बनाया जाता है, उसे मारकर दारू में नशा यानी दारू में जहर दें, उसको कैसे भी मारें, उसको मारकर फांसी पर लटका देते हैं, कहते हैं कि इसने आत्महत्या की है और न्याय नहीं मिलता पीड़ित को। ऐसे ही अपराध यहाँ देश में देखने को मिल रहे हैं। भारत के अनेकों स्टेटों से इस तरह की खबरें आती रहती हैं, जबकि दोषियों को सजा नहीं मिलती। साथियों, कि बिना वजह ही जाने कितनों को, बिना वजह ही जाने कितनों को हर रोज सताया जाता है। बिना बात के ही छोटी जाति वालों को हर रोज सताते हैं ऊंची जाति वाले। कि बिना वजह ही जाने कितनों को हर रोज सताया जाता है, ये कैसा PM मोदी है, कानून निढंग का लाता है। कि साथियों, ये मोदी जो वादे करता है, हवाले देता है लोगों को कि सरकार हिंदुओं की है, तो साथियों मैं पूछना चाहूँगा, ये जो दलित हैं, ये जो SC ST वाले लोग हैं, OBC वाले लोग हैं, जिनकी मैं बार बार जिक्र करता हूँ, हर वीडियो में अपने यही बताता हूँ, क्या ये लोग हिंदू नहीं हैं? क्या ये भारत के मूल निवासी जिनको 85% कहा जाता है, क्या ये हिंदू नहीं है? कुमार गढ़री, चमार, भंगी, नट, नाई, धोबी, तेली, पासी, मल्ला, साक्य, कुशवा, क्या ये लोग हिंदू नहीं है? इन्हों का ही शोषण हो रहा है बड़े पैमाने पर। कांग्रेस की सरकार में भी इन्हीं का शोषण होता है, BJP सरकार में भी इन्हीं का शोषण होता है, और ये लोग जागरूक नहीं हैं। ये लोग लोगों की बातों में आ जाते हैं। जो लोग हमारा शोषण कर रहे हैं उन्हों की सत्ता बनवाते हैं बार बार। सत्ता तो असल में एक बार BSP की बन जाती केंद्र में, तो हम बताते कि शासन कैसे चलता है। पत्ता नहीं हिलता, किसी बदमाश की मजाल नहीं थी जो किसी की बहन बेटी को आंख भर के भी देख ले। गुंडे थर थर कांपते थे यूपी में, कभी बहन जी की सरकार हुआ करती थी। तो साथियों, गलतियां तो हम ही लोग कर रहे हैं, जो हम आज भी जातियों में बटे हैं, और जिनको हम अपना मानने हैं वही हमारे दुश्मन हैं, वही हमारे
पक्ष में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, ना हमको हमारी हिस्सेदारी दे रहे हैं, ना हमको हमारा यानी सम्मान दे रहे हैं, बल्कि हम लोगों के साथ अन्याय अनर्थ हो रहा है साथियों। हमें जानने की ज़रूरत है, हमें जागने की ज़रूरत है साथियों। और साथियों, आपको मेरी ये पंक्तियाँ पसंद आई हैं, कविता मेरी पसंद आई है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको कैसी लगी मेरी कविता साथियों। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें, ताकि इस तरह की देश हित में, जनहित में कविताएं मैं आपको सुनाता चला जाऊं साथियों। चलता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा कोई नई कविता लेकर। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।